Hello everyone, myself Mrs. Jyoti Rana and I deal with the fundamental of nursing and my today's topic is IPD. IPD means inpatient department which comes under the admission of the client in the hospital. So let's start our topic IPD. आईपीडी का मीन्स क्या है? आईपीडी का मीन्स है कि जब कोई पेशेंट किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे उस पर्टिकुलर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि पेशेंट जो है वो ओपीडी में आता है, ओपीडी में आने के बाद अगर उसे कोई माइनर प्रॉब्लम है तो वो दिखाकर देन उसके बाद चला जाएगा। लेकिन अगर पेशेंट किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, उसे ट्रीटमेंट की नीड है, उसे इन्वेस्टिगेशन चाहिए, उसे उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको प्रॉपरली डायग्नोस करने के लिए हम पेशेंट को क्या करेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। तब हम पेशेंट को उस कंडीशन में ओपीडी से आईपीडी में शिफ्ट करेंगे, जिससे कि पेशेंट क्या करेगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेगा और अपनी हेल्थ को रीस्टोर करेगा। अब इसमें आपका जो प्रोसेस है वो हम क्या देखेंगे कि फर्स्टली जो पेशेंट है हम उसको क्या कर रहे हैं, ओपीडी से आईपीडी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ट्रांसफर द क्लाइंट फ्रॉम ओपीडी टू आईपीडी, यानी कि ओपीडी से हमने पेशेंट को आईपीडी में शिफ्ट करा है। तो इसमें हमें क्या करना है कि पेशेंट जो है, जब हम आईपीडी में शिफ्ट करेंगे तो पेशेंट के साथ में एक अटेंडर होना चाहिए और पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए ही हमें उसे आईपीडी में शिफ्ट करना है। मींस अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस से सफ़र कर रहा है या पेशेंट चल नहीं सकता या उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रखा है, तो उस कंडीशन में जिस भी पर्टिकुलर आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है वो हमें पेशेंट को प्रोवाइड कराना है। पेशेंट को व्हील चेयर से या स्ट्रेचर से जो है वो हमें आईपीडी में शिफ्ट करना है और उसके साथ में हमें एक अटेंडर जो है वो भेजना है, ताकि प्रॉपरली जो हैंडओवर है ओपीडी का वो आईपीडी में हम दे सके। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई मेल पेशेंट है तो उसके साथ में मेल अटेंडर होना चाहिए और अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो उसके साथ में फीमेल अटेंडर होना चाहिए। सेकंड है reception of the client by the ward sister. रिसेप्शन ऑफ द क्लाइंट बाय द वार्ड सिस्टर का मीन्स है कि जब पेशेंट को हम आईपीडी में शिफ्ट कर रहे हैं, आईपीडी का मीन्स है कि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसको जिस भी पर्टिकुलर वार्ड में शिफ्ट करेंगे उस वार्ड के स्टाफ की, उस वार्ड के इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट को क्या करे, रिसीव करे। तो हमें पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को और साथ ही साथ में उनके फैमिली मेम्बर्स को प्रॉपरली ग्रीट करना है, उनके साथ में पोलाइटली बिहेव करना है, पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराना है और जो भी पेशेंट का ओपीडी में ट्रीटमेंट हुआ है या उसे जो भी मेडिकेशंस लगी हैं उसका प्रॉपरली हैंडओवर लेना है। ये वार्ड सिस्टर का काम है। और पेशेंट के लिए जो भी नेसेसरी आर्टिकल्स हैं या उसके बेड को रेडी करना है और उसके लिए जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लीट करना वार्ड सिस्टर का काम है। नेक्स्ट है थर्ड, helping the client or primary observation of the client. मीन्स हमें क्या करना है, अब पेशेंट जो है वो वार्ड में शिफ्ट हो गया है, वार्ड सिस्टर ने उसे रिसीव कर लिया है। देन उसके बाद हमें पेशेंट का प्राइमरी ऑब्जर्वेशन मीन्स जैसे ही पेशेंट वार्ड में आएगा उसे कंफर्टेबल फील कराने के बाद में हमें उसका असेसमेंट करना है। असेसमेंट में हम क्या करेंगे, उसके ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे, हेड टू टू से असेस करेंगे, उसकी नीड को फाइंड आउट करके। मीन्स क्लाइंट जो भी प्रॉब्लम्स को लेकर आया है उससे रिलेटेड उसकी जो भी नीड्स हैं उनको फाइंड आउट करके उससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो हमें प्लान करना है और पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करना है, ताकि पेशेंट की जो है वो रिकवरी हो सके।
नेक्स्ट है हेल्पिंग द क्लाइंट टू ऑक्यूपाई हिज बेड, हिज और हर बेड मीन्स हमें पेशेंट को हेल्प करना है उसके बेड में ट्रांसफ़र करने के लिए। यानी कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में या वार्ड में आया था तब वो बेड ओपन बेड में था, अब हमें उसे क्लोज बेड में शिफ्ट करना है। यानी कि पेशेंट को बेड पे ट्रांसफ़र करने के बाद में उसके वाइटल साइन चेक करना है, उसकी फ़ाइल को मेंटेन करना है, पेशेंट का डेट ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ एडमिशन मेंशन करना है। ये सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो कंप्लीट करने के बाद में हमें पेशेंट को जो है वो कंफर्ट फील कराना है। देन उसकी फिर हमने जो पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करा था उसके बेसिस पे हमने जो नीड फाइंड आउट करी थी उससे रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स हैं या जो भी आपका नर्सिंग केयर है वो पेशेंट को प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट है केयर ऑफ वैल्यूबल्स। केयर ऑफ वैल्यूबल्स का मीन्स है कि पेशेंट के साथ में जो भी आइटम्स हैं, आइटम्स का मीन्स है कि अगर फीमेल पेशेंट है तो उसने जो भी ऑर्नामेंट्स पहने हैं और अगर उनके साथ में कोई भी ऐसी डिवाइसेस हैं तो हमें क्या करना है, वो पेशेंट के रिलेटिव को हैंड ओवर करना है और उनको इन्फॉर्म करना है कि इन सारी चीज़ों के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की या हॉस्पिटल स्टाफ की इन वैल्यूबल्स के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो हमें उन जो भी उनके ऑर्नामेंट्स हैं, उनके रिंग हो चाहे इयर रिंग्स हो, वो सारे हमने क्या करने हैं, उतार के पेशेंट के रिलेटिव्स को हैंड ओवर करना है। और पेशेंट की क्लॉथिंग्स को भी, क्योंकि जब पेशेंट हॉस्पिटल में आया है तो उस टाइम पे पेशेंट का हमने क्या करना है, उसकी क्लॉथिंग्स को जो है हॉस्पिटल की क्लॉथिंग्स को चेंज करना है ना। मीन्स पेशेंट के जो अपने क्लॉथ्स लेकर आए हैं उसके बदले में हमें पेशेंट को हॉस्पिटल के क्लॉथ्स को प्रोवाइड कराना है, तो हमें उनके क्लॉथिंग्स को भी क्या करना है, हैंड ओवर करना है। उनके फ़ोन हो गया, उसकी वॉच हो गई, इन सारे आइटम्स को पेशेंट के रिलेटिव्स को हैंड ओवर करने के बाद में उनको प्रॉपर इन्फॉर्म करना है कि हमने उनको उनके जो भी आइटम्स हैं वो हैंड ओवर कर दी हैं और उनसे प्रॉपर रिसीविंग लेनी है। अगर पेशेंट के रिलेटिव्स उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके बदले में उनके जो भी वैल्यूबल्स हैं, जो भी आइटम्स हैं, उनको स्टोर करके उस पर पेशेंट का जो नाम है उसका टैग लिखकर अटैच कर सकते हैं। और जब भी उनके रिलेटिव्स आएंगे तब उनको हैंड ओवर करने के बाद में उनसे हमने रिसीविंग लेनी है। तो ये हमने देखा आईपीडी, ये देखा हमने एडमिशन ऑफ द क्लाइंट इन द हॉस्पिटल में। प्रीवियस सेशन में हमने ओपीडी देखा था, आज हमने आईपीडी पढ़ा है। तो ये आपका एडमिशन प्रोसेस है जिसमें हम ये सारे प्रोसेस को एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉलो करते हैं। थैंक यू, ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।